जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम राशि फल की और बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, ग्रहों का गोचर कौन सा होगा और उस गोचर और ग्रहों की स्थिति का समग्र प्रभाव यानी ओवरऑल इम्पैक्ट सिंह राशि वक्त के जो जातक है हमारे उनको किस प्रकार से प्रभावित करेगा। चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप सिंगल है, किस तरीके से ग्रहों की स्थिति आपके रिश्ते को प्रभावित करेगी उसे आज हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक चीज समझने की है आपके व्यवहार के बारे में। आपके जो रिलेशनशिप का अंडरलाइंग जो सिचुएशन होती है या नींव होती है, अगर हम उसको समझे, आप जब किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है कि जो मिल रहा है, जो जिस रिश्ते में आप हैं वो इनफ नहीं है, जैसा है वैसा नहीं, उससे कुछ अलग होना चाहिए था। इस तरीके की कुछ सिचुएशन ना मेंटली आपके दिमाग में चलती रहती है। आप बहुत कुछ देते हैं अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, अटेंशन देते हैं, लॉयल्टी देते हैं, इंटेंसिटी बहुत अच्छी रहती है प्रेम जीवन के निर्वाह की आपके जीवन में। लेकिन बदले में जो आपको मिलता है वो हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम रहता है। ये जो डिससैटिस्फैक्शन है ना, आपकी गलती नहीं, ये एक प्लैनेटरी पैटर्न है जो सिंह राशि के जातकों के जीवन में एक्टिव रहता है। और जुलाई 2026 इस पैटर्न को और तीक्ष्ण कर सकती है, शार्प कर सकती है। अब ये कैसे, इसके लिए हम सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझेंगे। देखिए, आपके सप्तम भाव को समझे तो सप्तम भाव में राहु बैठे हैं कुंभ राशि में। अब सप्तम भाव जो कि आपके वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप का कारक है, वहां पर राहु का ये प्लेसमेंट कोई सिंपल प्लेसमेंट नहीं है। राहु जहां बैठते हैं वहां एक अलग ही ना क्रेविंग, एक डिजायर क्रिएट करते हैं जो कभी पूरी नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए, राहु क्या है, केवल मुख है। अब उनको क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए जिसका कोई अंत नहीं है। तो पार्टनरशिप में क्या इंपैक्ट होगा कि पार्टनरशिप में आप हमेशा कुछ और कुछ अलग डिफरेंट ढूंढते हैं। इसके साथ ही अगर हम समझे सप्तमेश की स्थिति, सप्तमेश है आपके शनि। शनि इस समय अष्टम भाव में मीन राशि में है। यहाँ पर सप्तमेश का अष्टमेश में जाना यानी पार्टनरशिप में हिडन मैटर्स, छुपी हुई बातें, कंसील टेंशन और एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी सामने आ सकती है जो सरफेस पे नहीं दिख रही थी। बहुत गहराई वाली बातें हो सकती है जो इस महीने इस समय आपके सामने आए। यहाँ पर एक और जो चीज है कि पंचमेश जो है गुरु बृहस्पति, जो कि अगर हम भाव अनुसार समझे, पंचम भाव के जो स्वामी होते हैं, जो रोमांस और प्रेम के कारक होते हैं, वो कर्क राशि में 12वें भाव में है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पंचमेश का द्वादश भाव में जाना, आपकी जो रोमांटिक एनर्जी है, रिलेशनशिप के प्रति जो भाव है, वहां पर एक इनर या स्पिरिचुअल डायमेंशन है वो एग्जिस्ट करने लगता है, वो डेवलप होने लगता है। जो प्रेम आप चाहते हैं वो बाहर ऑब्वियस तरीके से उस प्रकार से नहीं निकल पाता, एक्सप्रेस नहीं होता है, भावनाएं जो है अंतर मन में कहीं दब जाती है। अब देखिए, यहाँ पे मंगल की स्थिति को समझे तो मंगल क्या है, अभी आपके दशम भाव में है, वृषभ राशि में है और अष्टम दृष्टि से वो आपके 5वें भाव यानी धनु राशि पे वो जो दृष्टि है वो डाल रहे हैं। तो हो क्या रहा है, इसकी वजह से पैशन है, इंटेंसिटी है, लेकिन सडनली कुछ चेंज हो जाने की पॉसिबिलिटी भी है। यहाँ पर जो चेंज होगा वो इम्पल्सिव रिएक्शन की वजह से होगा, एकदम से होगा। और शनि की दृष्टि को भी अगर समझे तो वो भी आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर रोमांस में डिलेस और रेस्ट्रिक्शन यानी दबाव आ सकता है, रुकावट आ सकती है, चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती है, यानी किसी और के कंट्रोल की वजह से आपके प्रेम या वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से प्रभावित कर रही है। साथ ही जान ले कि केतु भी लग्न में बैठे हैं, तो केतु का लग्न में बैठना इस तरीके से प्रेम जीवन में थोड़ी सी विरक्ति, स्पेशली वैवाहिक जो दंपति हैं उनके जीवन में आ सकती है। लेकिन इस महीने सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि गुरु, शुक्र और बुध महीने की शुरुआत में आपके 12वें भाव में है, जिसमें से गुरु उच्च के हैं। और शुक्र और गुरु की युति जो होती है कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद देती है, समझाइश देती है, गाइडेंस देती है। तो यहाँ पर चीजों की प्रॉब्लम की
होने के बावजूद, समस्याएँ होने के बावजूद कहीं न कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, चीज़ें थोड़ी-सी सेटल डाउन हो पाए, ऐसा बीच में कुछ गैप आएगा। यहाँ पर एकदम से इम्पल्सिव रिएक्शन देने से बचना है, बस इसी चीज़ को समझ के आगे बढ़ना है। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर एक और चीज़ जान लीजिए कि गोचर अगर हो रहा है जो, गोचर में यहाँ पर इस महीने 2 महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं। गुरु जो है वो अस्त हो जाएँगे और शनि जो है वो वक्री हो जाएँगे। सूर्य अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है देखिए, वैवाहिक जो भाव है उसके स्वामी हैं वो वक्री होंगे और जो आपका रोमांस का भाव है, अफेक्शन का भाव है, उसके स्वामी अस्त होंगे। तो कहीं न कहीं प्रेम जीवन में एक अलग-सी स्थिति आ सकती है। एक्सप्रेस करने से बचेंगे लोग, एक्सप्रेशन से बचेंगे, यानी प्रेम का जो प्रस्ताव होता है, जो पहले आप देने वाले थे, उसको आप होल्ड बैक करेंगे। आपके इमोशंस कहीं न कहीं सप्रेस हो जाएँगे। साथ ही जो प्रेम में है या विवाहित है, उनके जीवन में क्या होगा, कोई पुरानी बात पे वाद-विवाद बढ़ सकता है, कोई पुरानी चीज़ सामने आ सकती है या कोई पुराना व्यक्ति जिसके साथ आप इन्वॉल्व थे, प्रेम में थे, वो आपके जीवन में वापस आ सकता है, या उससे कनेक्शन फिर से एस्टैब्लिश हो सकता है। यहाँ पर ये जो वक्री अवस्था है और अस्त अवस्था है, कुछ समस्याएँ देखी जा सकती है, स्पेशली अगर नेटल चार्ट यानी आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली अगर आपके जो सप्तमेश है और पंचमेश है, उनकी स्थिति या महादशा आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो ये थोड़ा आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी। अन्यथा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अच्छे ग्रहों का उच्च का होना आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अच्छे ग्रह हैं, जैसे गुरु भी बात करें, कहने को वो अष्टमेश भी है, अष्टम भाव के स्वामी भी है, लेकिन अष्टमेश का आपके द्वादश भाव में जाना एक विपरीत राजयोग भी बनाता है। यानी शुरुआती समस्याओं के बाद कोई ऐसा गाइडेंस आपको मिलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको समझाएगा कि क्या सही रास्ता है और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में, या कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ग्रहों की स्थिति समझने के बाद और गोचर को जानने के बाद अब बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं उनके जीवन के विभिन्न आयाम यानी स्टेप्स के बारे में, यानी डायमेंशन के बारे में, कि जो प्रेम करते हैं या रिलेशनशिप में या वैवाहिक, अलग-अलग तरीके से ये महीना कैसे प्रभावित करेगा उन्हें। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो किसी से प्रेम करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो देखिए दर्शकों, 4 जुलाई से पहले शुक्र जो है आपके द्वादश भाव में है, गुरु बृहस्पति के साथ है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है। 12वां भाव जिसका मतलब है कि जो बात अंदर है वो जो बाहर नहीं आना चाहती है। अब आपके पंचमेश और द्वादश भाव, यहाँ पर ये जो दोनों ग्रहों की स्थिति है, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये महीना आपके लिए बड़े रोमांटिक एक्सप्रेशन का नहीं है, बल्कि भीतर प्रोसेस करने का है, रिश्ते को समझने का है कि उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। 4 जुलाई के बाद शुक्र जो होंगे वो आपके लग्न में यानी केतु के साथ आ जाएंगे। ये कंफ्यूजिंग सेल्फ इमेज बनाती है ये स्थिति। आप खुद ही एक्चुअली नहीं समझ पाएंगे इस महीने की आप एक्चुअली चाहते क्या हैं, और अगर खुद ही नहीं समझ पाएंगे तो सामने वाले को बताएंगे कैसे। कन्फेशन के लिए अगर इस महीने कोई विंडो है तो वो है 16 जुलाई के बाद, जब सूर्य आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, बुध 24 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे। इस पीरियड में थोड़ी क्लैरिटी आएगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी क्लैरिटी आएगी। लेकिन यहाँ पर एक ऑनेस्ट चीज जो है कि सप्तम भाव में राहु है, सप्तमेश अष्टम में है, तो सामने वाले का जो रिस्पॉन्स होगा वो प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। कोई सिंपल हाँ या ना इस महीने आपको मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस या योग नहीं दिख रहे हैं। तो इस महीने थोड़ा सा समझाइश के साथ, समझ के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा ज्यादा इमीडिएटली या सडनली अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचे। चीजों को थोड़ा सा पॉन्डर करें कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, रिश्ते में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। खुद जब क्लियर हो जाएंगे तो चीजें अपने आप आपके लिए स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। देखिए, जो हमारे सिंगल जातक हैं, उनके लिए हम यही कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, अगर आप किसी रिश्ते में स्थायी तौर पे लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें प्रवेश करना चाह रहे हैं, उसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जब गुरु अस्त हो तब कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं करना है, कोई बड़ा कंक्लूजन उस रिश्ते को लेके नहीं निकालना है। जो नया कनेक्शन सिंगल जातकों के लिए, सिंह राशि के जो हमारे जातक है उनके लिए जुलाई में बनेगा, उसकी सही डेप्थ आपको 3-4 महीने बाद पता चलेगी। 3-4 महीने लगेंगे इस रिश्ते को सही तरीके से समझने में। अब हमारे कमिटेड कपल्स के लिए बात करें तो देखिए सप्तमेश अष्टम भाव में है, साथ ही 26 जुलाई को वो वक्री भी हो जाएंगे। तो कोई ऐसी बात जो आपके रिलेशनशिप में लंबे समय से
कहीं नहीं गई थी, अनसेट थी, कोई ऐसा मैटर जो डेलिब्रेटली आपने अवॉइड कर रहे थे, उसको अवॉइड ही कर रहे थे, उस डिस्कशन को ही हटा दे रहे थे, सरफेस पे ही नहीं आने दे रहे थे। तो यहाँ पर इस महीने क्या होगा, यहाँ पर उस बात को सामने आने की स्थिति बनेगी और उसके द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू हिडन रेवलेशन इस महीने आपके लिए प्राइम हो सकता है। ये नहीं, जो बात निकल के आएगी वो आपके रिश्ते को और आपको बदल सकती है। साथ ही यहाँ पर आपकी आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके पार्टनर की प्रोफेशनल लाइफ है ना, इस महीने एक्स्ट्रा डिमांडिंग हो सकती है। इससे रिलेशनशिप पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा। टाइम कम होगा, दिमाग कहीं और रहेगा। यहाँ पर 7 से 24 जुलाई के बीच में पार्टनर के साथ कोई मेजर डिस्कशन या मेजर कंक्लूजन ना निकाले। यहाँ पर अज्यूम करने से भी बचना है कि उन्होंने ऐसा सोच लिया या उन्होंने ऐसा कर दिया। स्पेसिफिकली समझने का एक्चुअल रीज़न जानने की कोशिश करें कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपसे दूर रह रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इस महीने ग्रहों की स्थिति चारों तरफ से आपके ऊपर दबाव डाल रही है, चाहे कार्य के क्षेत्र में कहें, चाहे परिवार के क्षेत्र में करें। यहाँ पर इन-लॉज़ की तरफ से भी एक अलग दबाव आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है या जो आपके परिवारजन हैं, उनकी वजह से रिलेशनशिप पे भी दबाव आ सकता है। तो यहाँ पर उसकी वजह से एक विथड्रॉल टेंडेंसी भी बढ़ सकती है। इसलिए अपने व्यवहार को समझे, जो दबाव है उसको समझे और अज़्यूम करने से बचें। अज़म्पशन के बजाय बात सीधी-सीधी करके चीज़ों को क्लियर करने का इस महीने प्रयास करें। विवाहित जातकों की स्थिति समझे तो देखिए, यहाँ पर जो ग्रह वक्री जब हो जाता है ग्रह, तो पुरानी चीज़ें सामने वो अपने साथ लेकर आता है। तो वैवाहिक दंपति जो है उनके कुछ अनरिज़ॉल्व मैटर सामने इस महीने जो है सामने आ सकते हैं, चाहे जॉइंट फाइनेंस के हों, चाहे इन-लॉज़ के हों, चाहे आपका कोई जो पैतृक संपत्ति है उससे जुड़ा हुआ भी यहाँ पर कोई मुद्दा सामने आ सकता है। हालाँकि यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि है वो एक प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस आपको दे रही है, यानी मैटर आएगा, इश्यू आएगा, लेकिन वो हैंडल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जब अस्त हो जाएँगे गुरु, तब थोड़ा सेंसिटिव फेज़ रहेगा। तब यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो स्पेसिफिकली एक्सटेंडेड फैमिली है आपकी या इन-लॉज़ है, उनसे रिलेटेड कोई भी वाद-विवाद, कॉन्फ्लिक्ट या डिसीजन की जो चीज़ें हैं, उनको या तो समझ के साथ हैंडल करें या उनको थोड़ा समय के लिए टालने का प्रयास करें। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको चीज़ें थोड़ी-सी देखनी होगी इस महीने। अब जो जातक सेपरेशन के फेज़ से गुज़र रहे हैं, सेपरेशन की वर्ज पे हैं, उनके लिए यहाँ पर अगर हम बताएँ तो देखिए, कोई रिलेशनशिप अगर इस महीने टूटती हुई दिख रही है, प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पर उसके चांसेस थोड़े और बढ़ जाएँगे। यहाँ पर क्योंकि हिडन फैक्टर्स जो हैं वो भी आपके सामने और आ जाएँगे, जो आपके डिसीजन को मजबूती देगा सेपरेट होने वाली जो कंडीशन है उसमें। यहाँ पर लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो भी फाइनल डिसीजन लेना है वो महीने के अंत तक लेना है, क्योंकि जो चीज़ों की क्लैरिटी है वो 24 से 25 जुलाई तक आपको नहीं मिलेगी, उसके बाद ही आपको सिचुएशन क्लियरली दिखेगी। साथ ही साथ इस महीने क्योंकि राहु सप्तम में है, सप्तमेश अष्टम में है, तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो एक इंटेंस ऑलमोस्ट मैग्नेटिक अट्रैक्शन बना सकता है, जो रियल नहीं होगा, राहु का इल्यूजन होगा। यानी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में होने के बावजूद आप किसी की तरफ खींचे चले जाएंगे। ऐसी किसी सिचुएशन में जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो आपकी सेल्फ इमेज को डायरेक्टली प्रभावित करेंगे नकारात्मक तरीके से। तो यहाँ पर इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो सिंह राशि के जातकों, ये था आपके लिए इस महीने का प्रेम राशि फल। ये जो महीना है जुलाई 2026 का, आपके प्रेम जीवन के लिए ना एक इंट्रोस्पेक्टिव महीना है। एक्शन का नहीं है ये महीना, ये समझ को विकसित करने का है। यहाँ पर इस महीने ग्रह आपको बाहर नहीं, भीतर की तरफ, इनवर्ड की तरफ टर्न कर रहे हैं। इस महीने आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को समझिए सबसे पहले। जब कोई सिंह राशि का जातक ऑनेस्ट होता है अपने आप के साथ, अपने पैटर्न्स के बारे में, तो वो जेन्युइनली चीज़ों को, रिश्तों को बदल सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। उस डिससैटिस्फैक्शन को कि सामने वाले पार्टनर को क्या चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको एग्जामिन करिए, समझिए कि रिलेशनशिप में कमी क्या है, या आपके भीतर एक ऐसा स्पेस है जो कोई एक्सटर्नल पर्सन या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको वो फिल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, इसको सबसे पहले रिजॉल्व करने का प्रयास करें। बाकी चीज़ें अपने आप ही आपके जीवन में, प्रेम जीवन में, रिश्ते में, वैवाहिक जीवन में ठीक हो जाएगी। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण जुलाई 2026 का सिंह राशि के जातकों के लिए।
अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, और ज़्यादा जानकारी के लिए, यानी अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं अपने प्रेम जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को, तो हमारे साथ आप डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अभी किस सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, कैसा समाधान आप चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने की। हरिओम दर्शकों।